हमें ख़तरा है उन फोर्सेस से जो हमारे मुल्क को डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो उन फोर्सेस को हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 टायर जो है सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू उधर जो है हमने उसको प्रोटेक्ट करने का इंतज़ाम किया। सबसे आगे जैसे हमने बताया पुलिस है, उसके पीछे जो है वो आपकी सिविल आर्म फोर्सेस हैं, उसके पीछे आपकी आर्म फोर्सेस हैं। इलेक्शन के दौरान दहशतगर्दों के राब्ते रोकने के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का इंदिया। विफाकी वज़रा कहते हैं कोई सूबा इंटरनेट बंद करने की दरख्वास्त करेगा तो गौर किया जाएगा। मुल्क भर में 29,985 पोलिंग स्टेशन हसास और 16,766 इंतहाई हसास हैं। कोशिश है इस बार जानी नुकसान ना हो। हमें इन फोर्सेस से खतरा है जो मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहती हैं। सबसे आगे पुलिस, फिर सिविल आर्म फोर्सेस और फिर फौज सिक्योरिटी के लिए मौजूद होगी। आम इंतखाबात का दंगल सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम, 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम भी मुकम्मल। मॉनिटरिंग टीमों ने काम भी शुरू कर दिया। EMS ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सूरतों में काम करेगा। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी, जायदुल मयार शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। पहली बार शिकायत दर्ज कराने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद का मिशन, पाक फौज ने अपनी जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दी। ताज़ा दम दस्ते लाहौर पहुंच गए। कसूर और शेखुपुरा में भी फौज तैनात। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, जहलम, सरगोदा समेत दीगर अजला में जवान कल तक पहुंच जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए नज़रसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से अपना 13 जनवरी का फैसला वापस लेने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना वोटर्स के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर एक और फर्दे जुर्म का इम्कान। 9 मई में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान का बाकायदा ट्रायल आज से शुरू होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी तलब। 9 मई को राहत बेकरी चौक में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुल रशीद और एजाज चौधरी पर फर्दे जुर्म आयद। तोशाखाना रेफरेंस में सजा याफ्ता बुशरा बीबी का अडियाला जेल मुंतकिली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। वक्त कम, मुकाबला सख्त। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। जलसे, जुलूस, रैलियां, दीगर सियासी सरगर्मियां सिर्फ आज रात तक। सियासी जमातों की वोटर्स को मनाने की सरतोड़ कोशिशें। मुस्लिम लीग नून आज कसूर में भरपूर अवामी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। लीगी कायद नवाज शरीफ खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाड़काना में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। MQM कराची में रैलियां निकालेगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने चोर चोर कहने वालों को बेनकाब कर दिया। मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ ने अवाम से किया हर वादा निभाया। 8 फरवरी को मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है। मुस्लिम लीग नून के मंशूर पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। मेरा बाप है वो इनका दादा, उसका ये नाम इनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए। उसने मुझे कहा था, उनके लिए मैं तब निकली थी। अब उसके बाद आप देख लें कितना लंबा अरसा हो गया है। तो अब मैं अपने बच्चों के बाप के लिए निकली हूँ। तब मुझे बताएं इनको ये शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? बार बार ये बकवास करते हैं, बार बार ये बात दोहराते हैं। बहनें भाई के खिलाफ मैदान में आ गईं। कैसरा और सुमेरा इलाही ने अपने भाई चौधरी शुजात के बेटे के घर पर छापे पड़वाने का इल्जाम आयद कर दिया। गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोली, मेरे भतीजे इतने ही बहादुर हैं तो मैदान में आकर इलेक्शन लड़ें। ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि खवातीन सियासत में आ गई हैं। मैं तो अपने वालिद चौधरी जहूर इलाही शहीद की गिरफ्तारी के बाद सियासत में आई थी। पीपल्स पार्टी को अगर कराची से करप्शन ना करनी हो और लूट मार ना करनी हो तो कराची के अवाम से उसका क्या ताल्लुक? कल बिलावल साहब ने अपनी रैली में यह फरमाया कि अगर आप पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और को वोट देंगे तो वो काम नहीं कर सकेंगे। क्या मतलब है इस बात का? हमें एक वोट भी ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन
अपना एक वोट भी कम नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो वोटर्स को धमका रहे हैं, अगर किसी को जबरदस्ती हुकूमत सौंपी गई तो ये हम नहीं होने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े, कहा टेस्टेड लोग भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशें वडेरों से इश्तराक करके महाजनों को बर्बाद करना चाहते हैं। कराची वालों के पास जमात इस्लामी के सिवा कोई चॉइस नहीं। अमेरिका को पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया और इंटरनेट की आज़ादी समेत इजहार राय में रुकावट पर तशवीश। नायब तर्जुमान महकमे खारजा वेदनाथ पटेल कहते हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर पाकिस्तानी अवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। NA 242 से आज़ाद उम्मीदवार निसार अहमद पिन्होर और PS 85 से मोहसिन पिन्होर की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर IG की तलबी। सिंध हाईकोर्ट ने पूछा दोनों को कौन ले गया। SSP ईस्ट बोले पता नहीं। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, कैसा बयान दे रहे हो, फुटेज में पुलिस लेकर जाती नजर आ रही है, दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी वजह से उठाया गया, इलेक्शन के बाद खुद ही वापस कर दिया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात। अस्करी और दिफाई शोबों में ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी उमूर पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। गैस सारिफीन के लिए बुरी खबर, IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। ओगरा ने गैस का औसत टैरिफ मजीद 35.13% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सिंध और बलूचिस्तान के सारिफीन के लिए टैरिफ में 8.57%, इस्लामाबाद पंजाब KPK के लिए टैरिफ में 35.13% इजाफा मंजूर। मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन PCB मुंतखब। मुस्तफा रमदे ने भी मोहसिन नकवी के हक में वोट दिया। मोहसिन नकवी बिला मुकाबला 3 साल के लिए चेयरमैन PCB मुंतखब हुए। इंतखाब नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 5 और 6 फरवरी की दरमियानी शब किया गया। बोनेर में अम्बेला चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी। शहीद एहलकार की शनाख्त फजल राजिक के नाम से हुई, जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल। बूरेवाला गग्गू मंडी की मोबाइल मार्केट में मोटरसाइकिल सवार 5 सांप फेंक कर फरार। 2 लोगों ने मार दिए, 3 सपेरे ने पकड़ लिए। CCTV फुटेज GTV न्यूज पर। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। काबिल्स फौज ने अल शहदा मस्जिद को भी शहीद कर दिया। दीर अल बला, रफा और दीगर इलाकों में शदीद हमले। खान यूनिस में भी गोलाबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 150 फलस्तीनी शहीद। तादाद 27,500 से भी तजावुज कर गई। बेघर फलस्तीनी कब्रिस्तानों में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइली नेवी ने इमदाद ले जाने वाले ट्रकों को भी हमला करके जला डाला। गजा में जंग बंदी का मुतालिबा। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के 19 तलबा ने भूख हड़ताल कर दी। गैर मुअय्यना मुद्दत तक क्लासेस के बॉयकॉट का भी ऐलान। भूख हड़ताल करने वालों में यहूदी तलबा भी शामिल। कहते हैं फलस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस कंपनी से ताल्लुक खत्म किया जाए। बुहेरा अहमर से गुजरने वाले बरतानवी माल बरदार जहाज को तबाह कर दिया गया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक बरतानवी जहाज को ड्रोन तैयारे के जरिए निशाना बनाया गया। हमला यमन की बंदरगाह से 57 किलोमीटर दूर पेश आया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। सड़कें तालाब बन गईं, दरख्त उखड़ गए, 1 शख्स हलाक। तूफानी बारिशों के बायस 6 लाख से ज्यादा शहरी बिजली से महरूम। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का यौम शहादत। मुल्क भर में पुरसादारी। मियां चुन्नू में मातमी जुलूस बगदाद पुल से बरामद हुआ। अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत। ताइकीन क्रिकेट हो जाए तैयार। PSL के नवे एडिशन के गाने का टाइटल खुल कर खेल सामने आ गया। अली जफर और आयमा बेग अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टीमों के एक दूसरे पर वार जारी। मैनचेस्टर
ब्रेंटफोर्ड को 3-1 से पछाड़ डाला। नई कामयाबी ने मैनचेस्टर सिटी को दूसरी पोजीशन पर पहुंचा दिया। इतालवी लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। अहम मैच पे इंटर मिलान की फतह तगड़ी टीम यूवेंटस को 1-0 से मात दे दी। चीन में मौसम बहार की तैयारियां शुरू। शंघाई से लेकर ग्वांगडोंग तक गुल फरोशों की दुकानों पर रश पड़ गया। फेस्टिवल से कबल लोगों को खूबसूरत पौधों और गमलों की तलाश।